आप लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए महंगी गाड़ियाँ लेकर आता हूँ, सस्ती गाड़ियाँ नहीं लेकर आता। उसकी एक रीज़न ये है कि जो गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, वो प्रॉपर ऑथेंटिक गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर कोई किसी किस्म की हिडन प्रॉब्लम्स नहीं होती, जिनको ख़रीदने के बाद 2 ढाई महीने के बाद आपको पता चला कि गाड़ी तो रीपेंटेड है, एक्सीडेंटल है या उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला है। तो इस तरह की कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आपको गाड़ी में फ़ेस नहीं करनी पड़ेंगी। बट स्टिल हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए सस्ती गाड़ियाँ लेकर आते रहें, जो कि हमारा काम है। तो आज आपके लिए मैं किसी तरह की सस्ती हाइब्रिड व्हीकल लेकर आया हूँ, जो कि है ये 2020 मॉडल टोयोटा प्रियस हाइब्रिड। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। सस्ती इस गाड़ी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली इस मॉडल के साथ की जो प्रियस आपको मार्केट में इस टाइम मिलेगी वो 1 करोड़ 3 लाख, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की मिलेगी। 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 4 लाख, इस तरह से आस्किंग की जाती है। लेकिन ये गाड़ी मार्केट से तकरीबन 10 लाख रुपए सस्ती इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है और इसकी आस्किंग प्राइस है 89,50,000 रुपीज़, 90 लाख रुपए से भी 50,000 रुपये कम। और नॉर्मली इसके साथ की मार्केट में इस वक्त गाड़ियाँ आपको करोड़ रुपए के आसपास मिलती हैं। तो अगर आप एक ऐसी हाइब्रिड ख़रीदने का सोच रहे हैं जो कि अगले 4 से 5 साल तक आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के ट्रबल फ्री तरीके से प्रॉपर काम देती रहे, तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे मेन चीज़ कि फ्यूल एवरेज, ये वाली जो प्रियस है आपको आराम सुकून से 1 लीटर में 30 तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से ड्राइव करें। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को न सिर्फ हम डिटेल से देखेंगे, बल्कि अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो आपकी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटरस्पोर्ट्स और सैगल मोटर्स के। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि जीटी रोड पर है, डीएचए फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर सैगल मोटरस्पोर्ट्स के नाम से। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है, तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो बात करते हैं इस गाड़ी की लुक्स की। अगर आप फ्रंट साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो बड़ी ही एक खूबसूरत और बड़ी ही एरोडायनेमिक लुक्स ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। जाइगेंटिक किस्म की साइड स्वैप्ड लाइट्स यहाँ पर डिज़ाइन हुई हुई हैं, जो कि काफ़ी स्लिम है, स्लीक हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी लाइट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। और इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्शन लाइट मिलती है जिसके अंदर लो बीम और हाई बीम आपको यहाँ पर दी जाती है। और ये एलईडी होने की वजह से काफ़ी एफिशिएंट है, इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है और विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ लाइट्स के एक्सेंट आप देख सकते हैं अंदर से, ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन हुआ हुआ है। और ग्रिल की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास एक स्लिम स्मार्ट सी ग्रिल डिज़ाइन हुई हुई है, जिसके अंदर आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल न्यू वाला लोगो है, जो कि 3D प्रिंटेड तो है, लेकिन इसके अंदर ब्लू कलर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड व्हीकल है। उसके अलावा फ्रंट पर आपको ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और यहाँ पर ये इसके आपको टो हुक्स दी जाती हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता इस गाड़ी को कभी टो करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसके साथ कनेक्टर लगाकर इसको टो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, साइड की तरफ अगर हम आएंगे तो ये गाड़ी आपको डोर माउंटेड साइड मिरर्स ऑफर करती है, जो कि बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है। ये रिट्रैक्टेबल हैं, तो गाड़ी जब आप लॉक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करेंगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ एलईडी इंडिकेशन मौजूद है, हाइब्रिड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है, हाइब्रिड से एनर्जी ड्राइव का बैच दिया जाता है। और अगर इसके रिम्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी वैसे तो अलॉय रिम्स के साथ आती है, बट इनके ऊपर आफ्टर मार्केट व्हील कैप्स भी इंस्टॉल्ड हैं, जो कि बेसिकली एरोडायनामिक्स के लिए होती हैं और इसके एरोडायनामिक्स को मज़ीद बेहतर बनाती हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको मज़ीद बेहतर फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। इसके टायर का साइज़ 15 इंचेस है, 195/16 इसके टायर का साइज़ है और 15 इंचेस के रिम्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक सस्पेंशन ऑफर करती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार है। रियर साइड की बात करते हैं, और कई लोगों को इस गाड़ी की जो बैक साइड से शेप है वो काफ़ी अजीब भी लगती है, लेकिन वैसे ये इतनी बुरी नहीं है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसकी शेप बैक साइड से इस तरह की है कि ये एक फास्ट बैक काइंड ऑफ डिज़ाइन आपको मिलता है और लाइट्स इसकी डिज़ाइन हुई हुई है बैक साइड से। आपको एक वर्टिकल शेप में इसका शेप मिलता है बैक साइड से। एक वजह तो इसकी ये है कि इस गाड़ी को मज़ीद एरोडायनामिक बनाने के लिए इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा बेहतर हो सके। और जब आप इसको लॉन्ग रूट पर लेकर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते हैं, तो आपको अच्छी और बेहतर फ्यूल एवरेज ये गाड़ी प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद आपको लुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से इस गाड़ी की बैक साइड से भी लुक्स इतनी बुरी नहीं है। अगर लाइट्स के बारे में डिटेल में बात करें तो ये आपको एलईडी और हेलोजेंस का कॉम्बिनेशन ऑफर करती है बैक साइड पर। उसके अलावा टोयोटा का बैज यहाँ मिड में मौजूद है और ये भी आपको ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा। प्रियस की ब्रांडिंग है और साथ ही यहाँ पर आपको हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। बेसिक फीचर के अंदर ये गाड़ी आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, रिफ्लेक्टर्स, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफर करती है। सो आइए इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ियों के जो असल मज़े होते हैं वो तो इनके इंटीरियर के अंदर होते हैं। तो आएँ गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं। ये है टोयोटा प्रियस 2020 हाइब्रिड का
कंप्लीट इंटीरियर और इसकी लुक्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो है इसकी कंडीशन। इंटीरियर की आप कंडीशन देखें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी के इंटीरियर की लुक्स कैसी लगी। यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक सीट्स तो हैं, लेकिन ये बकेट लुक्स के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं, जिनकी लुक एंड फील काफ़ी मज़ेदार है और ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल किस्म का सिटिंग पोस्चर ऑफर करती हैं, जिस पर आप लंबे सफ़र पे आराम से जा सकते हैं। सो डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3 स्पोक लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है, जो कि मल्टीमीडिया ऑप्शंस के साथ आता है। और अच्छी बात ये कि इसके ऊपर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें आपके वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, आपके फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड है और ये कुछ नेविगेशन कीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इसके साथ 2 कीज़ यहाँ पर और हैं, जो कि एंटी कोलिजन सिस्टम, ऑटो ब्रेकिंग का डिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए हैं और लेन असिस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल की नॉब भी दी जाती है और इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। प्लस इसका स्टीयरिंग व्हील आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, इसको आप ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सेंटर में आपको इसका कंप्लीट डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर ये गाड़ी सारे इलेक्ट्रिकल्स ऑप्शंस आपको शो करती है, जिसमें आपके पास इस स्क्रीन के अंदर डिजिटल स्पीड मीटर है और ऊपर आपको इसकी फ्यूल इंडिकेशन भी डिजिटल फॉर्म में शो होती है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर अगर माइलेज आप इसके देखें तो 71,547 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। और फ्यूल एवरेज ये गाड़ी जो अभी प्रोवाइड कर रही है करंटली, वो ये आप देख सकते हैं 24.9 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रही है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तरीके से चलाएंगे, या ये भी हो सकता है कि आप इसको रेगुलर सिटी के अंदर चलाएंगे तो इसकी ये एवरेज मज़ीद बढ़ जाए। बहरहाल 24.9 यानी कि 25 किलोमीटर्स टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज। और इस व्हीकल का अगर आप साइज़ देखें, इतने बड़े साइज़ की व्हीकल अगर आपको ये फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है, तो मेरे ख्याल से आपका फ्यूल टैंक कभी भी खाली होने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो मेरे ख़याल से इस तरह की गाड़ी इंसान के पास ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ और एक स्क्रीन है, जिसके अंदर आपको सारी इसकी हाइब्रिड जो बैटरी सिस्टम है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो साथ वाली स्क्रीन में मिलती है। और उसके बिल्कुल साथ आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, उसके ऊपर आपको रेडी का साइन मिल जाएगा और साथ आपके पास डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप सेंटर इसका ये कंसोल देखेंगे तो इसमें आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जो कि इसका बेसिकली इंटरटेनमेंट सिस्टम होता है। यहाँ ऊपर आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है। दरमियान में 2 एयर वेंट्स हैं, जिनके ऊपर आपको प्रियस की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप थोड़ा मज़ीद नीचे आ जाएंगे तो ये गाड़ी आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती है। तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे और यहाँ से आप एयर के फ़्लो को एडजस्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं आता, बट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आपको इसको एडजस्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। इको का ऑप्शन भी मौजूद है। इसका हीटर और एसी आप एक इको के मोड पर भी चला सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा एसी के लिए अलग से आपको एक बटन दिया जाता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ आपके पास बटन हैं, जिसमें सबसे पहले तो इसकी गियर नॉब आ जाती है। सो ये गाड़ी आपको R&D का ऑप्शन ऑफर करती है। पार्क के लिए यहाँ पर आपके पास बटन है और बिल्कुल अगर आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक मोड में एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बिल्कुल साथ यहाँ पर इसमें आपको साउंड कंट्रोल बटन मिल जाता है, ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं और ईवी मोड का बटन आपको मिलता है। तो ड्राइविंग मोड की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जैसा कि आप इसकी स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अभी ये पावर मोड एक्टिवेट हुआ है, इको मोड है और इसके साथ साथ नॉर्मल मोड आपको इसमें दिया जाता है। तो 3 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। और चौथा मोड इसका ये रहा, जो कि अलग से बटन है, तो ईवी मोड भी इसमें आपको दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रे है, जिसमें आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। पीछे आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं। और अगर रूफ़ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास है जी सन शेड्स, मिरर्स के साथ लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है। सन ग्लास होल्डर आपको यहाँ पर दिया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों साइड्स पर आपको ये ऑप्शन दी जाती है। सीट्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपको ये बकेट सीट्स ऑफर करती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सिटिंग पोजीशन काफ़ी मज़े की है इनकी। और इसके साथ साथ इनका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि एक साइड पर प्लेन ब्लैक यूज़ हुआ है, दरमियान में आपको एक पैटर्न सा मिलता है। ये मैनुअली एडजस्टेबल हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, बट स्टिल ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, तो मैनुअल तरीके से भी आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये गाड़ी आपको एक ग्लव बॉक्स ऑफर करती है, जिसके अंदर इसके सारे ऑनर मैनुअल्स वगैरह पड़े हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। सारे का सारा फ्रंट इंटीरियर हमने इस गाड़ी का एक्सप्लोर कर लिया। आइए आप ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। बैक साइड पर एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा नोटिस करेंगे वो है यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी।
वैसे तो 3 बंदों की जगह है और एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम मौजूद है, आपके पास हेड रूम काफ़ी अच्छा है, तो बिल्कुल सुपर डुपर कम्फी होकर आप यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। और जो इसके ये सिटिंग पोस्चर है रियर सीट्स का, इनका ये जो एंगल है ये भी काफ़ी मज़ेदार है, तो आप आराम से इस पर लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं। और अगर आप 2 पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसको आप ओपन क्लोज़ अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके अलावा तकरीबन काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर ही है, हम तो मौजूद है लेकिन छोटा सा है जो कि माइन्यूट सा है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर दरमियान में भी कोई पैसेंजर बैठता है तो वो भी इजीली लेग्स को रख सकता है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं बनेगा। सो जनाब, इंजन की बात अगर करते चलें तो यहाँ पर आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है 1.8 लीटर इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो कि ये हाइब्रिड ड्राइव के साथ कनेक्टेड है। और ये गाड़ी ECVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। और बाकी इंजन पे आप इसका देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। 2020 मॉडल टोयोटा प्रियस हाइब्रिड है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 8950 है, 89,50,000 रुपीज़। और ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये खूबसूरती व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।